कंपोजिशन एनालाइजर में डिफरेंट, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है ऑप्टिकल कंसंट्रेशन ट्रांसड्यूसर। इसमें हम लोग टर्बिडिटी मीटर होता है, रिफ्रैक्टोमीटर एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये 3 टाइप्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं फॉर चेकिंग द ऑप्टिकल कंसंट्रेशन ऑफ द मटेरियल। टर्बिडिटी मीटर, टर्बिडिटी मीटर, ये आपके पास 3 सोल्यूशन दिखाए हुए हैं, 3 वाल्व दिखाए हुए, बोतल दिखाए हुए, जिनमें 3 लिक्विड्स हैं। वन इज टोटली क्लियर, अदर वन इज lightly milky, and third one is fully milky liquid. तो इसमें लिक्विड जो टर्बिड होता जा रहा है, टर्बिड मीन क्लाउडी इसकी शेप आना शुरू हो गई है। इसके मिसाल आप कैसे लेंगे, जैसे आपके पास कोकोनट ऑयल होता है, वो नॉर्मल हमारे पास रूम टेम्परेचर पे, अगर इस सीजन में किसी के पास कोकोनट ऑयल है तो वो वाइटी मिल्की वाइटी कलर का सॉलिड मटेरियल होगा। और आप जैसे इसको हीटअप करना शुरू करें तो वो जो टोटल सॉलिड वाइट है वो कन्वर्ट हो जाएगा मिल्की वाइट के अंदर और हीटअप करें तो मिल्की वाइट कन्वर्ट हो जाएगा क्लियर लिक्विड के अंदर। ऐसे ही गाइस, ओके। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये एक्चुअली हमें बता रही है कि मटेरियल के अंदर कॉम्पोजिशन किस चीज की ज्यादा है। अगर कोकोनट ऑयल के बजाय मैं बात करूँ आपके साथ ऑलिव ऑयल की, तो ऑलिव ऑयल इसका नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी वो मिल्की, सॉरी, क्लियर लिक्विड में शेप में होगा हमारे पास। इट मीन एक के अंदर जो है वो हाई फैटी एसिड्स है और एक के अंदर जो है वो लो फैटी एसिड है। अब हाई या लो फैटी एसिड से मतलब क्या है कि एक के अंदर जो फैटी फैट्स हैं वो लॉन्गर चेन है, हैवी फैट्स हैं, और एक के अंदर लाइटर फैट्स हैं। ये बात समझने के लिए बस ये समझें कि एक के अंदर वो हैवी ऑयल्स हैं और एक के अंदर लो मॉलिक्यूलर वेट ऑयल्स हैं। बल्कि ये वर्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा कि लो मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी, हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड लो मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है ना, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। एक कंपोनेंट है जिसका नाम मीथेन है, CH4 है, और एक कंपोनेंट है जिसको मैं कहता हूँ C5H14 12। इनमें से मॉलिक्यूलर वेट किसका ज़्यादा है, 1 का या फिर 2 का? सर 2 का। 2 का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पर जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स या नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम ज़्यादा है एज कम्पेयर टू CH4 के। तो इस तरह से आपको बताने का मकसद क्या, हाई फैटी एसिड के अंदर जो चेन होती है, मॉलिक्यूलर चेन, वो बहुत लॉन्ग होती है, और जो लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं उनमें चेन स्मॉल चेन होती है। जब हम हीट अप करते हैं तो वो चेन आपस मतलब रिलीज होकर, पहले वो एक दूसरे के साथ मर्ज हुई होती है, फिर वो रिलीज होकर हमें एक क्लियर लिक्विड के फॉर्म में बता देती है। ओके, एक एक प्रॉपर्टी तो होगी, इसके ऊपर टेम्परेचर का फैक्टर आ गया। दूसरा हमारे पास होता है, कई मरतबा मटेरियल रखा होता है, रखा रखा वो मिल्की होना शुरू हो जाता है। इससे पानी को आप रखें कई मरतबा और पानी टर्बिडिटी शो करना शुरू कर देता है। टर्बिडिटी मीन्स वो वाइटी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स कुछ सॉलिड पार्टिकल्स थे जो आहिस्ता आहिस्ता अपीयर होना शुरू हो गए इसके अंदर। तो हमने क्या चेक करना होता है कि इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल जो प्रोड्यूस हो गए हैं या आ गए हैं या हमने ऐड किए हुए हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी है। तो हम लोग इसको पास करते हैं टर्बिड मीटर से। टर्बिमीटर की मैं डायग्राम देखना चाह रहा हूँ, डायग्राम। तो हम लोग टर्बिमीटर से चेक करते हैं। टर्बिमीटर में होता क्या है कि उसके पास 3 उसके पार्ट्स हैं। वन इज अ लाइट सोर्स, नंबर 2 इज वन और मोर डिटेक्टर्स, अ सैंपल सेल। सेल से मतलब क्या है, एक वो ट्यूब जिसके अंदर हमने सैंपल रखा हुआ है, वो किसी भी तरह का हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस सैंपल सेल में से हम लोग लाइट पास करते हैं। फर्स्ट कंडीशन रखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन मीन्स के सैंपल नंबर 1 या सैंपल नंबर 2, दिस इज सैंपल नंबर 3। फर्स्ट कंडीशन में कि सैंपल नंबर 1 मेरे पास मौजूद था, तो देयर वाज नो पार्टिकल्स इन द लिक्विड। डिटेक्टर्स हमने लगा दिए साइड के ऊपर, तो वो लाइट जो है वो स्ट्रेट इसमें से पास कर जाएगी, उसकी इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी। तो इट मीन्स के दिस इज अ क्लियर लिक्विड। सेकंड केस में करता हूँ कि मैंने
सेकंड एक और इंसर्ट किया और मैंने लाइट इसमें से शेयर करना शुरू की, 1 2 3 4 5 रेज सेंड किए। डिटेक्टर के बाद किया तो वहाँ मुझे 1 2 3 रेज रिसीव हुई हैं। इट मीन्स सेंड मैंने हाई इंटेंसिटी की थी और रिसीव मेरे पास लो इंटेंसिटी रेज की हुई है। इट मीन्स ये मॉडरेटली टर्बिड है। थर्ड की बात करता हूँ मैं कि थर्ड सैंपल मैंने सर्च किया, 5 रेज सेंड किए, 1 2 3 4 5 और मेरे पास रिसीव जस्ट एक रेज हुई है, एक रे हुई है। तो इट मीन्स की टर्बिडिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर रेज जो मटेरियल है वो दो काम करता है। नंबर वन, या वो आपके पास रेज को एब्जॉर्ब करेगा, नंबर टू, या वो रेज को स्कैटर करेगा। इस केस के अंदर मैंने आपको जो एग्जांपल दी है वो एब्जॉर्प्शन की एग्जांपल दी है। सेकंड एग्जांपल हो सकती है स्कैटरिंग की एग्जांपल दी हो सकती है कि मैंने इसके अंदर सिस्टम में अपने रेज दी हैं और उन रेज ने, ठहरो जस्ट अ सेकंड, मैं इसको भी remove कर देता हूं। मैंने इसको रेज प्रोवाइड किया 5 रेज, बट वो रेज स्ट्रेट नहीं मौजूद मिली मुझे, बल्कि वो किसी एंगल पे किसी और वे पे जाकर मुझे रिसीव हुई है। सेंड स्ट्रेट की थी बट वो मिली बिल्कुल डिफरेंट जगह पे है। और ट्रबल मीटर की बात करूँ, थर्ड सैंपल की बात करूँ, तो वो रेज बिल्कुल ही किसी और एंगल पे जाकर मिलती है। तो ये जो रेज की डिफ्लेक्शन है या उनका इंटेंसिटी को डिक्रीज होना है, वो इंडिकेट करता है कि कौन सा मटेरियल कितना टर्बिड है। ये कह रहे हैं उस मटेरियल के अंदर अनवांटेड पार्टिकल की क्वांटिटी कितनी है। तो इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। एज लाइट पासिस थ्रू एब्सोल्युटली प्योर वाटर, द लाइट बीम्स ट्रेवल अलोंग रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड पाथ। जो एग्जांपल आपको 1 को दी थी मैंने, ये कोई डिस्टर्बेंस नहीं आई और वो स्ट्रेट वे में पास करके डिटेक्टर पर रिसीव हो जाती है। हाउएवर, सम डिस्टॉर्शन अकर्स एज लाइट इज स्कैटर्ड बाय मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन प्योर लिक्विड। हो सकता है कि आपके पास मॉलिक्यूल के अंदर कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट हो जो स्कैटरिंग करने की वजह से उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दें। When light passes through a fluid containing suspended solids, the light beam interacts with the particles and the particle absorb the light energy and re-radiate light in all directions. कहते हैं पहले वो absorb करते हैं, फिर वो उन डायरेक्शन में उन लाइट के पार्टिकल्स को तमाम डायरेक्शन में दोबारा इवेल्युएट करते हैं। Particle size and refractive index determine the spatial distribution of the scattered light intensity around the particles. स्पेशल का मतलब होता है वॉल्यूम बेस या साइज बेस। साइज बेस या वॉल्यूम बेस डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है लाइट की जो आगे मिलती है हमारे पास। इसमें एग्जांपल दिया आपको, ये दिखाएं, एक स्मॉल पार्टिकल है, लाइट पहले जाके इंसिडेंट बीम जाके स्ट्राइक की पार्टिकल के साथ और उसने आगे जाके जो स्कैटरिंग प्रोवाइड की वो स्मॉल स्कैटरिंग थी। देन लार्ज पार्टिकल के केस में स्कैटरिंग की वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो गई है। तो वो कह रहा है आपको कि जो आपके पास नॉर्मली सेम लाइट की इंसिडेंट भेज दी आपने और सेम स्कैटरिंग अगर आपको मिले तो इट मीन्स स्मॉलर देन 1/10 ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट सिमेट्रिक लाइंस आपको मिलेंगी। और अगर आपके पास ज्यादा स्कैटरिंग हो तो इट मीन्स कि 1/4 साइज आपके पास मटेरियल का, पार्टिकल का जो साइज है वो लाइट के साइज से, लाइट की वजह से 1/4 आपके पास है। और अगर वेरी लार्ज पार्टिकल्स हो तो स्कैटरिंग तो होगी जो होगी, साथ में आपके पास डिस्टॉर्शन भी प्रोड्यूस होगी। तो आपका जो रिफ्लेक्टर है वो मल्टीपल डायरेक्शन के अंदर रिसीव करेगा लाइट की इंटेंसिटी को इस पार्टिकल से स्ट्राइक करने के बाद। तो इट मीन्स द लार्जर द वेवलेंथ ऑफ लाइट, डिस्क्रिप्शन क्या होगी, एक्सट्रीम कंसंट्रेशन ऑफ स्कैटरिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ स्कैटरिंग इंटेंसिटी वाइडर एंगल। तो बात ये आ गई कि आपके पास जो लाइट आप भेज रहे हैं उसको उसकी वेवलेंथ क्या आपको पता होनी चाहिए। अगर वेवलेंथ उसकी कोई भी वैल्यू है और स्कैटरिंग कम हो रही है तो इट मीन्स कि 1/10 का साइज है पार्टिकल का। और अगर लाइट की वेवलेंथ से स्कैटरिंग डबल हो रही है तो इट मीन्स 1/4 आपके पास साइज है पार्टिकल का। और अगर बहुत ज़्यादा आपके पास स्कैटरिंग हो रही है तो इट मीन्स कि वो वेवलेंथ ऑफ लाइट से ज़्यादा बड़ा पार्टिकल आपके पास मौजूद है। देन वी हैव रिफ्रैक्टोमीटर। इसके नाम से पता चल रहा है कि कोई चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है। एक होता है रिफ्लेक्ट होना, एक होता है रिफ्लेक्ट होना। रिफ्लेक्ट होना क्या है कि एक मेरे पास मिरर लगा हुआ है, मैंने लाइट भेजी है और वो उससे जाकर वापस रिफ्लेक्शन हो गई है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मैंने मिरर नहीं है बल्कि यहाँ पे ग्लास ट्यूब रखी हुई है। पहले मैंने मिरर का वर्ड यूज किया था, अब मैं कहता हूँ ग्लास रखा हुआ, शीशे ग्लास रखा हुआ है।
तो लाइट इसमें से रिफ्लेक्ट तो होगी, बट उसमें से कुछ एंगल के बाद जाके रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, गुजर भी जाएगी कुछ ना कुछ लाइट, और साथ में उसका एंगल भी चेंज हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। वन इज रिफ्लेक्शन, अदर वन इज रिफ्लेक्शन। तो हम लोग रिफ्लेक्ट्रोमीटर के अंदर रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी चेक करते हैं मटेरियल की। जब हम लोग मिड टर्म के बाद लैब में आएंगे तो मुझे याद कराइएगा, मैं आपको ना लैब के अंदर ये इक्विपमेंट दिखाऊंगा अभी। ये इक्विपमेंट ये लगा हुआ रिफ्रैक्टोमीटर, ये लगा हुआ रिफ्रैक्टोमीटर। इस रिफ्रैक्टोमीटर में ये जो टॉप टिप दिखाई हुई है, इसको मैं रेज करता हूँ। इस टॉप टिप के ऊपर इनके जो पॉइंटेड टिप है, इसके ऊपर हम लोग अपना डिजायर्ड सोल्यूशन रख देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। कुछ ड्रॉप्स होते हैं, हम लोग वो यहाँ पर आकर ड्रॉप कर देते हैं। देन देयर इज एन आईपीस राइट साइड पर। हम यहाँ से देखते हैं कि जो ड्रॉपलेट है वो मुझे अंदर देखने से, जब मैं इससे देखूंगा ना आँख से, तो मुझे इनसाइड ये सर्कल नजर आएगा, ये सर्कल नजर आएगा इनसाइड। और इनसाइड सर्कल के अंदर दो पोर्शन होंगे, वन इज ब्लू एंड अदर वन इज वाइट। बिल्कुल एग्जैक्टली यही जो चीज है, मुझे अंदर से देखूंगा ना इस आई पीस के रिफ्रैक्टोमीटर के अंदर से, मुझे ये सर्कल वाला एरिया नजर आ रहा होगा। तो ये जो लाइन है ना फेस की लाइन, ये इंडिकेट करती है कि इस वक्त इस लिक्विड की रिफ्रैक्टोमीटर इंडेक्स क्या है। अच्छा, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि जब हम कोई सोल्यूशन या कह लो कोई लिक्विड का पार्टिकल मैं रखूंगा, तो मैंने यहाँ पर आपको शो किया रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होगा। तो लाइट बीम इससे स्ट्राइक करेगी और वो किसी खास एंगल पे जाकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। स्ट्राइक करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, स्ट्राइक करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये जो रिफ्लेक्शन हो रही है, ये हम सेंसर पे जाके देखते हैं कि वो कहाँ पर जाकर वो बीम आपस में जाकर स्ट्राइक हो रही है। जिस पॉइंट पर स्ट्राइक होंगे वो उस पॉइंट पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस मटेरियल का। हम लोग प्योर मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता होता है, हम उसकी हेल्प से कैलकुलेट कर लेते हैं कि सोल्यूशन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अब ये जो असेंबली यहाँ शो की हुई है, इसमें ये जो असेंबली शो की हुई है, उस असेंबली को अगर मैं देखूँ तो वो असेंबली ये बन रही है आपके पास। कि लाइट सोर्स है, वो मिलता है, लेंस से पास करता है, सैंपल से गुजरता है, देन देयर इज अ मिरर। मिरर उस लाइट को, देखो पहले वो स्टेट जाना चाहिए था, देन वो रिफ्लेक्ट हो गया थोड़ा सा। रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर उसको दोबारा भेज देता है हमारे पास जीरो एडजस्टमेंट पॉइंट के ऊपर। वहाँ ट्रांसड्यूसर पर हम लोग वहाँ से देख सकते हैं, ये सॉरी, ये जो है ना आपके पास, ये डिजिटल है। मैं इरेज कर रहा हूँ, ये डिजिटल रिफ्रैक्टोमीटर है। डिजिटल रिफ्रैक्टोमीटर में क्या है कि वो एम्पलीफाई करता है, जब आपके पास रेज कंसनट्रेट होकर एम्पलीफाई को मिलती हैं, तो वो रिकॉर्डर पे जाकर उनकी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करता है, कितनी स्ट्रेंथ बन रही है। तो आपको वो खुद ही कैलकुलेट करने के बाद वोल्टेज के फॉर्म में बता देता है किसको कितना करंट प्रोड्यूस हुआ। फिनोमिना इसका क्या है, फिनोमिना इसका पायरोमीटर वाला है। पायरोमीटर में हमारे पास क्या था कि रेज पहले गुजरती थी, देन वो लेंस से पास करती थी, लेंस से पास होने के बाद वो एक फिलामेंट पे गिरती थी, फिलामेंट पे करंट चेंज हो गया या वोल्टेज प्रोड्यूस है, उन वोल्टेज को हम लोग बता देते हैं कि कितना टेम्परेचर चल रहा है। ऐसे ही है। तो यहाँ पर हम लोग जो ट्रांसड्यूसर है वो एम्पलीफाई पावर सप्लाई करेगा और रिकॉर्डर के बंदे से बता देगा कि इस वक्त इसकी वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मटेरियल का कितना आ रहा है। ये डिजिटल है। जो मैनुअल रिफ्रैक्टिव मीटर है वो हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग लैब में है, मुझे याद कराइएगा और आपको दिखाऊंगा। देन यू स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अच्छा, इसके अगेन नाम से हमें पता चल रहा है कि फोटो लाइट है और स्पेक्ट्रोस्कोपिक की मदद से हम लोग चेक करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपिक क्या फिनोमेना आपके पास होता है, प्रिज्म है, प्रिज्म में हमने लाइट एंटर की है और वो लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अपने कंपोनेंट के अंदर, स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट हो जाती है। पढ़ा हुआ हम लोगों ने फिजिक्स फर्स्ट ईयर में, आई थिंक सेकंड ईयर में, एफएससी में, प्रिज्म का फिनोमेना जो होता है। तो हम लोग वही स्पेक्ट्रम जो बनता है फोटोमीटर, मतलब फोटो लाइट का, हम लोग उसकी वेरिएशन को चेक करते हैं कि वो स्पेक्ट्रम किस तरह का बन रहा है। तो लेकिन सोर्स लाइट है, सोर्स लाइट गुजरी है सैंपल से, सैंपल से गुजरने के बाद एक स्लिट में से पास हुई है, और स्लिट में से पास होने के बाद एक प्रिज्म है जो उस लाइट को डिस्पर्स कर देता है उसके कंपोनेंट के अंदर। ओके, इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपके पास क्या है? Spectrometer consists of two instruments, namely a spectrometer and a photometer.
Instrument range that the liquid tube can be amount of light passing through photovoltaic. ओके, इसका प्रिंसिपल आपके पास क्या है कि हमारे पास डिफरेंट में नेचर में जितने मटेरियल हैं वो खास वेवलेंथ को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब मसलन फर्ज करें कि मैंने लाइट नेचुरल लाइट भेजी है इसके ऊपर, नेचुरल लाइट मैंने अब्जॉर्ब भेजी है इसके पास, तो और ये कोई आपके पास कोई एलिमेंट आपके पास है। हमने केमिस्ट्री में देखा था कि जो केमिस्ट्री हम लोगों ने देखा था कि लेट्स सपोज मैं कैसे बताऊँ, एफएससी केमिस्ट्री के लैब के अंदर कि हमने कुछ एक्सपेरिमेंट इस तरह के होते थे हमारे पास लैब के अंदर कि जिससे हम लोग कलर से पता करते थे कि कौन सा कलर किस मेटल को डिस्क्राइब करता है। याद है आपको? फॉर एग्जांपल नीले रंग का अगर वो कंपोनेंट है, ब्लू कलर का सॉरी, तो ब्लू कलर के कंपोनेंट आपको डिस्क्राइब करता था, फिर ब्लू हो गया, ये येलो हो गया, ये आपके पास ऑरेंज फ्लेम हो गया, ये इंडिकेट करते थे कि किस मेटल की चीज बनी हुई है। कुछ इस तरह के एक्सपेरिमेंट थे जो हम लोगों ने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर एफएससी में किए हुए थे। मुझे एग्जैक्टली उनका नाम से याद नहीं आ रहा था। आप लोगों ने तो फ्रेशली एफएससी की है, शायद आप लोग को याद आ रहा हो। याद है गाइस, मेटल डिटेक्शन करते थे हम लोग केमिस्ट्री लैब में एफएससी सेकंड ईयर में। सर जी एफएससी नहीं की। एफएससी नहीं की, चलो अच्छा। एक्चुअली एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है, नेचुरल प्रॉपर्टी है कि जब उनके ऊपर नेचुरल लाइट भेजी जाए तो वो उसका कुछ पोर्शन जो उस एलिमेंट के अकॉर्डिंगली होता है उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी को वो बाहर वापस भेज देते हैं। हमें जाहिर तो ये लगता है कि पूरी की पूरी लाइट वापस आ गई है, बट जब हम उसको प्रिज्म पे भेजते हैं, प्रिज्म बताता है आपको कि जो लाइट डिस्पर्स हुई है उसके अंदर एक लाइट है जो मिसिंग है। जो लाइट मिसिंग है वो एक्चुअली डिस्क्राइब करती है कि एक्चुअली ये वाला एलिमेंट प्रेजेंट है। समझ आई बात की आपको? यस सर। मटेरियल्स की प्रॉपर्टी है कि वो लाइट की एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये नेचुरल प्रॉपर्टी है, और बाकियों को वो बगैर अब्जॉर्प्शन के बाहर भेज देते हैं। तो हम लोग अब जब लाइट इससे पास करते हैं तो एक्चुअली जैसे यहाँ सोर्स से दिखाया हुआ है कि सैंपल से पास हुई है लाइट और देन उसी तरह की लाइट जो बाहर निकल गई है, बट जब वो प्रिज्म उसको डिस्पर्स करेगा लाइट को तो डायोड रे जब आपके पास कैलोन या यहाँ पर डिजिटल मीटर जो आपके पास लगा हुआ है वो बताएगा कि इसको एक वेवलेंथ जो मिसिंग हो गई है, और जो वेवलेंथ मिस हुई है वो डिस्क्राइब करेगी कि इस वक्त सैंपल में ये एलिमेंट प्रेजेंट है। तो सर फिर सैंपल ट्रांसपेरेंट होगा? आमतौर पर ट्रांसपेरेंट होता है, लिक्विड होते हैं आपके पास जो इसमें इंसर्ट करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर। स्पेक्ट्रोमीटर की बात कर, कितनी रेंज है उसकी? सॉरी, वेवलेंथ के हिसाब से ना कितनी रेंज है उसकी जो एब्जॉर्ब करती है? एग्जैक्टली वेवलेंथ को स्पेसिफिक वेवलेंथ होगी वो अब्जॉर्ब कर लेंगे, बाकी सारी वो बाहर भेज देंगे। हम डिटेक्टर पे जाकर देखते हैं कि कौन सी मिसिंग है, देन उस डिटेक्टर के पास अपना ये एक लाइब्रेरी होती है और वहाँ से आता है कि ये वेवलेंथ इतनी क्वांटिटी में मिस है, तो ये डिस्क्राइब करता है कि ये मटेरियल इतनी डेंसिटी में प्रेजेंट है, इतनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ओके, अब इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। स्पेक्ट्रोमीटर इज अ फोटोमीटर। जी सर जी जो हमारी रिसोर्स लाइट है ये प्योर व्हाइट लाइट होती है? नहीं, ये लाजमी नहीं है, ये लाजमी नहीं है। अगर मैं इसकी डायग्राम दिखाऊं, ये डायग्राम ही देखेंगे, इसकी है एक्चुअली, तो ये एक्चुअली टर्बिडोमीटर ये आपकी वेवलेंथ को चेंज करता रहता है। ये तमाम वेवलेंथ पे चेक करता है कि कौन सी वेवलेंथ जो है वो चेक होगी ऑटोमेटिकली। इसमें जो एक लाइट का सोर्स नहीं होता, मल्टीपल लाइट के सोर्स हो सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखें लिक्विड के सैंपल को हम लोग वो ड्रॉप वाइज यहाँ पर सैंपल एनालाइजर में ड्रॉप गिराते हैं और फिर वो चेक करता है कि कितने आपके पास वैल्यू आ रही है। Okay. A spectrophotometer is a photometer that measures the intensity as a function of the light source wavelength. The concentration of a substance in solution is measured by calculating the amount of absorption light at the appropriate wavelength or a particle color. The most common application of spectrophotometer is the measurement of light absorption. इसकी जो मोस्ट एप्लीकेशन है वो क्या है कि कौन सा मटेरियल नेचुरली किस लाइट को अब्जॉर्ब करता है, किस वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करता है। ओके, ये यहाँ पर एक और आपको दिखाया हुआ है कि उसने एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी की लाइट भेजी है, डिटेक्ट नहीं यहाँ पर नहीं है, लाइट सोर्स ने लाइट भेजी है, लेंस से गई है, देन ये रिवर्स फिनोमेना स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का कि उसने आगे इसको भेजना शुरू किया, एक प्योर लाइट आगे गई है और उसने आगे बताया कि इंटेंसिटी इसकी वो डिक्रीज हो गई है।
तो कितना सैंपल में क्या वैल्यू चल रही है इसमें कंपोजिशन की, आपको बता देगा। वर्किंग प्रिंसिपल, अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर consists of two instrument names, दोबारा आप आगे में से, the instrument are arranged so that liquid in tube can be placed between the spectrophotometer beam and photometer. The amount of light passing through the tube is measured by the photometer. The photometer delivers a voltage signal to display device, normally a galvanometer. The signal changes as the amount of light absorbed by the liquid changes. So, of course, it will function like that. मेजर इसकी एप्लीकेशन क्या है? कोलेस्ट्रॉल फाइंड आउट करने के लिए चेक होता है, फ्रूट जूसेस के लिए ग्लूकोज, हनी, ऑलिव ऑयल, एनालिसिस ऑफ ड्रग्स एंड फूड, इन तमाम चीज़ों के लिए यूज होता है। आपके पास तो फोटोमीटर्स, ऑप्टिकल कंसंट्रेशन ट्रांसड्यूसर हम लोगों ने स्टडी किए वाले, एंड